राधा, कौन से खेत की बात होती है उनसे? सर यही वाला खेत है, आइए दिखाती हूँ आपको। चलिए। सर यही वाला खेत है, ये सारा खेत है, यहाँ से वहां तक सारा बिका हुआ है। अच्छा राधा, राधा लोकेशन तो बहुत अच्छी सेलेक्ट की आपने। यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है आसपास के एरिया में कोई फैक्ट्री भी नहीं है और यहाँ बहुत जल्द अपनी फैक्ट्री खड़ी करनी है। लेकिन जिनका ये खेत है वो तो दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारी अच्छे से बात तो होगी है ना उनसे? हाँ सर, बात तो हुई थी मेरी, और उन्होंने कहा था मैं खेत पे मिलूंगा, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गए, दिखाई भी नहीं दे रहे। तो फिर उनसे कैसे डील हो पाएगी? तुम एक काम करो, फोन लगाओ उनको और बुलाओ यहाँ पर। ठीक है सर, मैं अभी करती हूँ। सर उनका फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। क्या? फोन स्विच ऑफ जा रहा है? तुमने उनका घर भी नहीं देखा होगा। नहीं सर। राधा, तुम भी ना आधा अधूरा काम करती हो। जब तुम्हें पता था मैं डील करने के लिए आ रहा हूँ, तुमसे पहले था ना, पहली बात करनी थी ना। सर देखो, गांव की एक औरत, हम उसे यहाँ बुला लेते हैं और उससे पूछ लेते हैं उनका एड्रेस। चलो, कोई तो है यहाँ पर। तुम एक काम करो, उसको बुलाओ यहाँ पर, उसी से बात कर लेते हैं। जी, जरा सुनिए। हाँ मैडम, बताइए क्या काम है। हमें इस खेत के मालिक से मिलना था, क्या तुम हमें बता सकती हो इसका घर कहाँ है? आपको क्या काम है उनसे? तुझे बताना जरूरी है क्या? जो भी काम हम अपना बात कर लेंगे, तुझे सिर्फ उनका एड्रेस बताना है। फालतू बात ना कर। तो सर अब मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? कोई भी काम है अब मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी उन्हें। तुझे एक बार में समझ नहीं आती क्या? सर बहुत अमीर इंसान है, और तुझ जैसे लोगों से ना वो ऐसी बात करते हैं। ये अमीर है ना तो अपने लिए है, ऐसा हम पर नहीं चिल्ला सकते। तेरी जबान कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रही है? अगर मैं तुझसे कुछ कह नहीं रहा हूँ तो इतनी तेज आवाज में बात नहीं करेगी मुझसे? तू मेरी पावर को भी जानते नहीं है। तुम जैसे लोगों को ना 1 मिनट में खरीद लूंगा मैं। तू जानना चाह रही थी ना क्या काम है इससे? ये सारा खेत है ना, ये मैं खरीदने वाला हूँ। अब तो चुपचाप इसका एड्रेस बता दे। अब आगे तुझे समझ में? क्या ये खेत तुम खरीदना चाहते हो? लेकिन तुमसे किसी ने बता दिया कि ये खेत बिकाऊ है? ये खेत बिकाऊ नहीं है। जब इस खेत के मालिक से मेरी बात हो गई है तो तू कौन होती है मना करने वाली? वो खुद कह रहे थे मुझसे कि ये खेत उन्हें बेचना है। लेकिन मेरी तो किसी से बात नहीं हुई, और आप बोल रही हैं कि आपकी इस खेत के मालिक से बात हुई है। अरे, हम तुझसे बात क्यों करेंगे? हमें तो सिर्फ खेत के मालिक से बात करनी है ना, और हम तुझ जैसे नौकरों से बात नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये खेत किसी और का नहीं बल्कि मेरा है, और मेरी किसी से बात नहीं हुई इस खेत को बेचने की। फिर आपको किसने बता दिया कि ये खेत बिकाऊ है? क्या कहा तूने? ये खेत तेरा है? अब इसकी शक्ल तो देखो, ये खेत किसका है? अब वो हाईवे के किनारे लगा हुआ है ये खेत। तू अपने आप को इस खेत की मालकिन बता रही है। इस खेत की करोड़ों की कीमत है, और तू अपने आप को देख, गंवारों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। ये खेत तेरा होता ना तो ये गंवारों जैसे कपड़े पहन के घूम रही होती। तो आपका कहने का क्या मतलब है? अगर मैंने गमार वाले कपड़े पहन रखे हैं तो ये खेत मेरा नहीं हो सकता क्या? हाँ नहीं हो सकता, और तुझे ना बहुत देर हो गई हमसे बहस करते हुए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुझसे फालतू बकवास करें। तू ना चुपचाप इस खेत के मालिक का नाम बता दे, क्योंकि हमारे सर को कहीं और भी जाना है मीटिंग के लिए। जब मैंने बोल दिया ये खेत मेरा है तो आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अब चाह तू अपने मुंह से कुछ भी बताए, हम तेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हो ही नहीं सकता किसी भी क्यों, तो तुम्हारा खेती है। अरे मैडम, काफी टाइम हो गया ऑफिस पर, आपका लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे, चलिए। तुम क्यों इसको मैडम बोल रहे हो? अरे इस तहसील की नई एसडीएम है मैडम। क्या 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 कहा? एसडीएम? अगर मैम आप एसडीएम है तो यहाँ खेतों में क्या कर रही हो आप? मैं एसडीएम होने से पहले एक किसान की बेटी हूँ, इसलिए मुझे खेती बाड़ी से बहुत लगाव है। मैं तो घूमने आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने खेत ही देख लूं, लेकिन यहाँ पता चला कि तुम मेरा खेत खरीदना आए हो। तो बोलो कितने पैसे दे रहे हो तुम मेरी जमीन के? सॉरी मैम, हमें नहीं पता था ये खेत आपका है। हमारी क्या औकात तुम्हारा खेत खरीदने की? वो तो इसने बात की थी। हाँ मैडम, मुझे भी माफ कर दीजिए, शायद मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। मुझे बताया गया था यही खेत है, इसलिए हम यहाँ आ गए। वो सब छोड़ो, तुम तो मेरे कपड़े के लिए भी बोल रहे थे कि ये खेत मेरा नहीं हो सकता, और मैं गवाह लग रही हूँ। तो बताओ क्या कमी है इन कपड़ों में? मैडम, हमें माफ कर दीजिए।
मैडम, जो कुछ भी हुआ हमसे जाने अनजाने में हुआ है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आगे से किसी के कपड़े देख करके उसको जज नहीं करेंगे। मैडम जी, काफी लेट हो चुके हैं, चलें क्या अब? ठीक है, चलते हैं। राधा, सोच समझ कर डील किया करो, बच गए अभी। दोनों जेल में होते, फैक्ट्री वैक्ट्री सब बन जाती। सॉरी सर, आइंदा से ख्याल रखूंगी। चलो ठीक है, चलते हैं।